हेलो एवरीवन, दिस इज लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शादी करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और नोटिस का कोई भी झंझट ना हो। दोस्तों, आपको बता दूं, शादी दो तरीके से होती है। पहला तरीका है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग, जिसमें शादी से 30 दिन पहले आपको मैरिज रजिस्ट्रार को एक सूचना देता होता है आपके मैरिज को लेकर के। सूचना मिलने के बाद मैरिज रजिस्ट्रार आपके शादी की सूचना अपने सूचना बोर्ड पर चिपकाएगा, जिससे क्या होता है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो आपके शादी की सूचना आप लोगों के घर तक पहुंचा देते हैं। आप खुद सोचिए, आप लोग शादी इसीलिए कर रहे हैं कोर्ट मैरिज, क्योंकि दोनों के घर में से कोई भी एक के घर वाले शादी को लेकर के तैयार नहीं होते हैं, तभी आप लोग कोर्ट मैरिज कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर कोई आपके घर पे सूचना पहुंचा देगा आपके शादी को लेकर के, तो आप लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों दूसरा तरीका, जिससे आप लोगों को कोई नोटिस का झंझट ना हो। जिस दिन से आप लोग शादी करें उसी दिन से आप लोग पति पत्नी हो जाएं और 30 दिन पहले नोटिस देने की कोई भी आवश्यकता ना हो। दूसरा तरीका दोस्तों, आर्य समाज से शादी करने का। इसमें आप डे 1 से ही पति पत्नी हो जाते हैं और आप लोगों को कोई भी नोटिस का झंझट नहीं होता है। आप लोगों को कोई भी नोटिस नहीं देना होता है किसी भी मैरिज रजिस्ट्रार को। अब हम जानते हैं आर्य समाज में शादी करने के लिए किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है, लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। दूसरा है, आप लोगों के पास आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में आप पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, जो कि लड़के और लड़की दोनों के 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देने होंगे। इसके बाद 2 गवाह चाहिए होंगे, जो लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से किसी भी तरफ से हो सकते हैं। इसके बाद आप लोगों की जो शादी होगी आर्य समाज में, वो हिंदू विधि विधान से होगी, जैसे अग्नि के साथ फेरे लेना, आपका जो सिंदूर दान होता है वो होगा, जो मंगलसूत्र आप हिंदू रीति रिवाज में पहनाया जाता है पत्नी को, उस विधि विधान से आप लोगों की शादी करवा दी जाती है। इसके बाद आप दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। इसके बाद आर्य समाज एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। उस सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप लोग मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैरिज का रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप लोग लीगली पति पत्नी हो जाते हैं। इसके बाद उस सर्टिफिकेट का आप जहां यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, जैसे कि नॉमिनी, बैंक में नॉमिनी बनाना हो, या अगर विदेश में आप लोग यात्रा करते हैं वहां भी मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मान लीजिए दोनों में से कोई विदेश में जाके शिफ्ट हो गया और चाहता अपने दूसरे पार्टनर को वहां पर बुलाना, तो उसमें भी आपके मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे आसान तरीका है, इसमें कोई भी नोटिस का झंझट नहीं होगा और डे 1 से ही आप लोग पति पत्नी हो जाएंगे। दोस्तों, आर्य समाज में शादी करने के लिए आप लोगों को कुछ चीजों की सावधानियां रखनी होती हैं। सबसे पहले, आप जिस आर्य समाज में शादी कर रहे हैं आप चेक कर लें वो आर्य समाज रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि अगर आर्य समाज रजिस्टर्ड नहीं होगा और अगर आपकी शादी हो जाती है, आप जब मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो एसडीएम को अगर कोई शक होता है तो वो वेरिफिकेशन के लिए उस आर्य समाज में भेजते हैं, जिससे अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो आर्य समाज मना कर देता है कि हमारे यहाँ किसी की कोई शादी हुई नहीं है, जिससे आपकी शादी जो होती है वो अवैध हो जाती है और आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। दूसरी चीज है, जब भी आप शादी करें तो किसी एडवोकेट से आप सलाह ले लें, उसके सलाह के बाद ही शादी करें, क्योंकि अगर आप बिना सलाह के करेंगे तो छोटी छोटी कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिन गलतियों हो जाने के बाद आप जब भी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आजकल एक चीज और ध्यान रखिए, आजकल कुछ मार्क ऐसे हैं बाहर जो दलाल किस्म के लोग होते हैं, वो लोग आपकी बोलते हैं मैं सस्ते में शादी करवा दूंगा, जिनके झांसे में आप लोग आ जाते हैं।
बाद में पता चलता है आपकी शादी वो एक स्टैम्प पेपर पे करवा देते हैं। आपको बता दो, स्टाम्प पेपर पे की गई शादी वैलिड शादी नहीं है, वो अवैध होता है, जिससे आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम की सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप शादी करें तो आप किसी एडवोकेट से ही करवाएं, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं और आर्य समाज के शादी को लेकर के या स्पेशल मैरिज एक्ट जिसको आप कोर्ट मैरिज बोलते हैं उसको लेकर के, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।